गोद में बच्चे और हाथ में गेंती महिलाओं ने ठानी जिम्मेदारियों को जी भर कर है निभाना। मद महेश्वर की महिलाओं ने किया वो काम जिसके पूरा होने से करीब 300 पर्यटकों की बच गई जान। 300 श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जुबां पर महिलाओं के नाम, सब कह रहे इन्हें मिले इनाम। रुद्रप्रयाग की मद महेश्वर घाटी में 14-15 अगस्त को भारी बारिश और बाढ़ के कारण गोंडार के बड़तौली में पुल बह गया था और इस वजह से करीब 300 तीर्थयात्री और पर्यटकों की सांसें थम सी गईं। सबके दिलो दिमाग में बस एक ही बात थी, अब क्या होगा। सबकी धड़कनें तेज थी, मन मस्तिष्क में यही ख्याल आ रहा था, अब क्या होगा। इधर खराब होते मौसम से हालात बिगड़ते जा रहे थे, इन लोगों की जान पर बनाई थी। इस दौरान वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। किसी ने ये सोचा नहीं होगा ऐसी विकराल स्थितियों में कोई सब कुछ भूलकर आगे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। सबकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखने लगी। वो सब के सब आईं जो थीं मद महेश्वर घाटी की महिलाएं। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे करना इतना आसान नहीं था। बड़े से बड़ों को ऐसी विषम परिस्थितियों में पसीने आने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे मद महेश्वर घाटी की महिलाओं ने ऐसा क्या किया जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। ये महिलाओं की जीवट इच्छा शक्ति है कि मद महेश्वर घाटी में फंसे सभी तीर्थयात्रियों को निकाला जा सका। 2 दिन तक जंगलों में भटकने के बाद आखिरकार श्रद्धालुओं का सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके घर भेज दिया गया। लेकिन इस रेस्क्यू अभियान में टीम के साथ मद महेश्वर घाटी के महिलाओं और युवाओं ने जो कार्य किया वो काबिले तारीफ है। मद महेश्वर यात्रा के आधार शिविर बड़तौली में मधुगंगा नदी पर बने पुल के तेज धाराओं के सामने के बाद शासन प्रशासन और गोंडार गांव के ग्रामीणों ने कठिन चुनौतियों के बाद जिस तत्परता से कार्य किया उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। सिर्फ 2 दिन की अवधि में महिलाओं ने नानू यात्रा पड़ाव पर नौनिहालों को गोद में लेकर हेलीपैड का निर्माण करने से समाज में नई मिसाल कायम की। वहीं शासन प्रशासन स्तर से मात्र 3 दिन में 293 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से स्पष्ट हो गया कि आपदा के समय शासन और प्रशासन का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति 24 घंटे सजग रहकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लगातार हो रही बारिश के कारण मद महेश्वर धाम सहित यात्रा पड़ावों पर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन मद महेश्वर धाम के तीर्थ पुरोहित समाज, व्यापारियों और गोंडार के ग्रामीणों ने तीर्थयात्रियों के रहने खाने की समुचित व्यवस्था कर मानवता की मिसाल कायम की। मौसम के बार बार खराब होने के बाद एक तरफ तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू करने की चुनौती थी, दूसरी तरफ नानू यात्रा पड़ाव में शिवदेई देवी, शिवानी देवी, जानकी देवी, सरोजा देवी, प्रीति देवी, पूजा देवी, सुनीता देवी, कोमरी देवी, नीलम देवी, पारेश्वरी देवी, विशांबरी देवी सहित अनेक महिलाओं ने हेलीपैड बनाने में जो अपना योगदान दिया उससे ही रेस्क्यू अभियान सफल हो पाया। तो हमें जब 13 तारीख के रात को हम पहुँचे तो हमें अगली सुबह खबर मिली कि जो एक लौता पुल था यहाँ पहुँचने का वो भारी बारिश की वजह से वो बह चुका है और अभी वो एक सिंगल पॉइंट था आने का, तो इसलिए जो भी यात्री गण ऊपर मंदिर पे थे वो अभी वहीं पे रुके। सो वो क्विक अनाउंसमेंट थी प्रशासन द्वारा, तो जल्दी अनाउंसमेंट हुई इसलिए सारे लोग काम रहे, इस वजह से वहाँ पे रुके रखे। और फिर उसके बाद हमें सूचना दी गई कि एक हेलीकॉप्टर सेवा चालू की जाएगी रेस्क्यू के लिए, जो कि पहले दिन तो नहीं चालू की गई क्योंकि बहुत धुंध थी, पर दूसरे दिन तुरंत हेलीकॉप्टर सेवा हमें सूचना मिल चुकी थी कि आज जो एक SDRF द्वारा एक टेम्पररी पुल बन चुका है उसके द्वारा 50 लोग रेस्क्यू कर दिए गए थे। और अगले दिन हेलीकॉप्टर सेवा, क्योंकि अगले दिन पूरा मौसम खुल चुका था, तो नानू गांव से हेलीकॉप्टर सेवा रेस्क्यू के लिए चालू कर दी गई, जिसके द्वारा करीबन 200 लोग रेस्क्यू करे गए, जिनमें हम लास्ट लॉट था। तो हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन और पुलिस सेवा की बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और बहुत लोगों को काम रखा, अच्छी सेवा दी गई। प्रशासन, पुलिस सेवा और जो भी मेडिकल टीम थी उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। बहरहाल नानू में हेलीपैड निर्माण में अहम योगदान देने वाली महिलाओं को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किए जाने की मांग हो रही है। कहने वाले कह रहे हैं, इनका ये योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।